दोस्तों आजकल जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप देखते हैं कि आइस एंड फायर थेरेपी बहुत बड़े रूप से फेमस होती जा रही है। और आइस एंड फायर थेरेपी जो है वो कोई नई थेरेपी नहीं है। चाहे आप मूव लगा लीजिए, चाहे वॉलिनी लगा लीजिए, या फिर कोई भी दूसरा पेन किलर लगा लीजिए, वहाँ पर भी तो जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो भी आपको आइस एंड फायर थेरेपी की तरह ही तो काम करके देते हैं। जब आप उन ऑइंटमेंट्स को लगाते हो आपको लगता है अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर, और कुछ ही मिनटों बाद आपको लगता है कि बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आइस एंड फायर थेरेपी आपके शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने के लिए काम में ली जाती है। और ना सिर्फ इस थेरेपी का इस्तेमाल पेन किलर्स के रूप में किया जाता है, बल्कि आपकी स्किन की खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए भी आइस एंड फायर थेरेपी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। सिर्फ 2 रुपए की बर्फ़ आपके चेहरे को 20 साल तक छोटा दिखा सकती है। यकीन मानने वाली बात है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे जब ट्राई कर लेंगे ना और जब फीडबैक देंगे तो आपको यकीन अपने आप आने लगेगा। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि यार जब महंगी महंगी चीज़ें लगा करके कोई रिजल्ट नहीं मिला तो ये 2 रुपए की बर्फ़ क्या कर लेगी। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं पर भी हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पे साइकिल आराम से चली जाती है, और वो साइकिल ही आपको बहुत अच्छे से आपको जगह बनाते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचा देती है। बिल्कुल वैसा ही कभी कभी बहुत महंगे कॉस्मेटिक्स काम नहीं करते हैं, बहुत महंगे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम रुपए में होने वाला आइस एंड फायर थेरेपी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बर्फ़ का इस्तेमाल करके अपने चेहरे की मसाज करोगे, उसे आइस एंड फायर थेरेपी दोगे, और उस आइस एंड फायर थेरेपी से अपनी स्किन में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप कैसे छुटकारा पाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेक श्योर कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम हर रोज़ आपके लिए लाते हैं, और अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस किए बगैर लगातार इनका आनंद ले सकें। तो अब देर नहीं करते हैं और चलें शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और ये पॉजिटिव फीडबैक आता है आप ही की तरह सोशल मीडिया परिवार के हमारे किसी मेंबर द्वारा, जिन्होंने हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई किया होता है, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और वो उस फीडबैक को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। सो देर नहीं करते हैं, तो आज का जो फीडबैक है दोस्तों ये हमें मिला है चंद्रमा जोशी जी की तरफ से, और चंद्रमा जी ने लिखा है, थैंक यू सर, मैंने आपकी वीडियो देखकर मुलेठी यूज़ किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरी झाइयाँ 90% तक कम हो गई हैं। थैंक यू सो मच चंद्रमा, और आपका नाम ही इतना खूबसूरत है और बहुत यूनिक है कि ये नाम मैंने बहुत बार नहीं सुना है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आप पहले चंद्रमा की तरह बहुत सारे दाग धब्बे लेकर के बैठे थे, लेकिन अब आप और भी ज़्यादा बेहतर चंद्रमा की तरह बनते जा रहे हैं, जिसमें दाग धब्बे नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है। दोस्तों अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने मुलेठी पाउडर का जिक्र किया है, और मुलेठी पाउडर ना सिर्फ लगाने के लिए बल्कि खाने के लिए भी आपको मैंने प्रेरित किया है कि अगर आप दही के अंदर मिला करके मुलेठी पाउडर को दिन में 2 बार अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो अब देखोगे कि 3 से 6 महीने के अंदर ही आपका चाहे कितना भी ज़िद्दी पिगमेंटेशन क्यों ना हो, कितना ही ज़िद्दी आपकी झाइयाँ क्यों ना हो, बहुत आसानी से आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप मुलेठी पाउडर परचेज कर रहे हो वो 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए। जब वो 100% ऑर्गेनिक होगा तब भी वो आपको रिजल्ट्स देगा, अदरवाइज केमिकल से बने हुए बहुत सारे पाउडर्स हमें बहुत ही आराम से मिल जाते हैं, रेट भी उनका कम होता है लेकिन रिजल्ट्स शून्य होता है। तो फिर ऐसा क्या फ़ायदा उस पाउडर को लेने का। मैं आपको एक ऑर्गेनिक मुलेठी पाउडर परचेज करने का लिंक दे दूंगा, मेक श्योर आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देने वाला है। दोस्तों अब लौटते हैं वापस अपने वीडियो की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे आइस एंड फायर थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इसके वो 6 बेनिफिट्स, जो कि ये आपको रोज़ अगर आप इस आइस एंड फायर थेरेपी को करके या तो सुबह की शुरुआत करो या फिर रात की अपनी जो शुरुआत होती है, मतलब कि रात को जब आप सोने जा रहे हैं तब आप इसे करें, दिन में कभी भी आप इसे कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन होता है कि सुबह सुबह आप कीजिए। सुबह सुबह ठंडा ठंडा जब आप बर्फ़ अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो नंबर 1 जो बेनिफिट आता है ना दोस्तों, वो आता है कि आपकी स्किन की कोशिकाओं की जो टायर्डनेस होती है ना वो खत्म हो जाती है।
एक्चुअली दिन भर हम बहुत सारे हाव भाव अपने चेहरे पर लाते हैं। हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर के चिढ़ जाते हैं और बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है। और ये सारे इमोशंस हमारे चेहरे पर ही तो दिखाई देते हैं। ये सारी भाव भंगिमाएँ, ये सारे इमोशंस, ये सारे इमोजीज जो हम देखते हैं, ये सब हमारे चेहरे पर ही तो बनते हैं। तो जब ये सारे के सारे इमोशंस चेहरे पर आते हैं तो चेहरे की मांसपेशियां थक जाती हैं, और जितना ज़्यादा ये मांसपेशियां थक जाएंगी उतना ज़्यादा बुढ़ापा आपकी स्किन पर, मेरी स्किन पर हमें नज़र आएगा। तो पहला बेनिफिट आता है कि चेहरे की मांसपेशियों की थकान को ये आइस एंड फायर थेरेपी जो है वो ख़त्म कर देती है। दूसरा बेनिफिट, ये आपकी स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती है। बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत कुछ करने के बाद भी हमारी स्किन में ग्लो नहीं आता। कारण क्योंकि स्किन के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए उतना स्पीड से नहीं हो रहा। तो जब भी हम आइस एंड फायर थेरेपी करते हैं तो आइस करने पर, मतलब बर्फ़ को घिसने पर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, और जब हम थोड़ा सा हीट, मतलब कि गर्मी अपने चेहरे को देते हैं तो ये तेज़ी से दौड़ने लगता है, और ये रुका हुआ ब्लड और वापस तेज़ी से दौड़ा हुआ ब्लड ही हमारे शरीर के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, हमारे चेहरे पर चमक आती है। तीसरा अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ तो ये हमारे चेहरे में जमा जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। जिस तरीके से हमारी त्वचा में खून की नलियां हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी त्वचा के नीचे लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम भी है, जो कि हमारे शरीर से लिम्फ को, मतलब गंदगी को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। तो जिस तरीके से ठंडक से और गर्मी से हमारी जो खून की नलियां एक्टिवेट हो जाती हैं, वैसे ही लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम का जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी, या लिम्फ नोड्स हैं या लिम्फ पाइप्स हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और वहाँ में जमा जो गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, वो निकल करके बाहर आ जाते हैं। नंबर 4 अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो आपकी स्किन का जो थर्मल रेगुलेशन है, मतलब आपके चेहरे का जो टेम्परेचर को मैनेज करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। और नंबर 5 भी इसी से जुड़ा हुआ है, और वो है आपकी स्किन की इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है। धीरे धीरे आपकी स्किन जो है वो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है उसे बढ़ाने लगती है, और जो बहुत छोटा छोटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन को पहले तकलीफ दिया करता था, अब बड़े से बड़ा हवा के अंदर आने वाला इन्फेक्शन आपकी स्किन को परेशान नहीं करता है। आपकी स्किन को बार बार जो पिंपल्स आ जाते थे या टैनिंग हो जाती थी, सनबर्न हो जाता था, वो सब कुछ खत्म हो जाता है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखाई देना शुरू हो जाती है। नंबर 6 और नंबर लास्ट जो बेनिफिट है ना दोस्तों, वो है एंटी एजिंग बेनिफिट। मैंने इससे पहले वाले कई सारे वीडियोज़ के अंदर आपको बताया है कि हमारी स्किन जो है ना, उसमें जो दूसरी लेयर है जिसको हम डर्मिस लेयर कहते हैं, उस डर्मिस लेयर के अंदर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स हैं, और इन प्रोटीन के बीच में एक इंट्रासेल्युलर बॉन्ड होता है जो बनता है इंट्रासेल्युलर ग्लू की वजह से। तो ये जो इंट्रासेल्युलर बॉन्ड जो है ना, ये मजबूत होता है जब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स्ड रखते हो। तो आइस एंड फायर थेरेपी आपके इस इंट्रासेल्युलर बॉन्ड को रिलैक्स करने का काम करता है, जिसकी वजह से आप एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ को भी अचीव कर पाते हो। अब ये सारे बेनिफिट्स के बाद सवाल आता है इसे करना कैसे। तो इसे अगर आप सुबह कर रहे हो तो आप यहाँ पर ले लोगे आधा चम्मच तिल का तेल। तिल का तेल अगर आपके पास नहीं है तो आप नारियल का तेल ले सकते हो। नारियल का तेल अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर ले सकते हो सनफ्लावर या फिर आर्गन ऑयल। जो भी ऑयल आपके पास कंफर्टेबली अवेलेबल हो उसको आप आधा चम्मच ले लीजिए। चेहरे पर आप अच्छे से पहले तो मसाज कीजिए 5 से 7 मिनट के लिए। मसाज करने के बाद ये तेल जो चेहरे पर आपने लगा के रखा है, इसी के ऊपर ही आपको बर्फ़ को घिसना है। अच्छे से घिसिए इस बर्फ़ को, राइट। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए इसको बढ़िया से घिसिए। आप देखोगे आपका चेहरा जो है ना पूरा सुन्न पड़ चुका है। अब आप इस बर्फ़ को रखिए, क्योंकि बर्फ़ तो पिघल चुकी होगी वैसे भी। अब आप अपने चेहरे को टैपिंग कीजिए, अच्छे से थपथपाइए, होश में लाइए अपने चेहरे को। जो सुन्न हो गया था ना, जिसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन एकदम जाम हो गया था, अब थपथपा करके अपने चेहरे के अंदर वापस इस ब्लड के सर्कुलेशन को बूस्ट कीजिए, बढ़ाइए। वापस से 2-3 मिनट ये थपथपाने के बाद बर्फ़ लगाइए। बर्फ़ को 2-3-4 मिनट कीजिए, फिर जब सुन्न हो जाए फिर से थपथपाइए, और इस प्रक्रिया को आपको 2-3-4 बार करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 बार कीजिए, नहीं तो 2 बार तो आपको करना ही करना है। इस प्रोसेस से आप देखोगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो नंबर 1 आपने फेस मसाज करके बढ़ाया, वो अचानक से आपने रोक दिया आइसिंग करके। और आइसिंग करने के बाद जब अचानक रुक गया, फिर आपने उसको टैपिंग करके, थपथपा करके फिर से रीएक्टिवेट कर दिया। ये जो प्रोसेस है ना, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा चमकीला, बहुत ज़्यादा चमकदार बनाने वाला है। और ये प्रोसेस अगर आप रोज़ कर लोगे ना, सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 18 साल
साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इसे बहुत ईजिली कर सकता है एंड मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देने वाला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वो अपने रूटीन के अंदर इस आइस एंड फायर थेरेपी का इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बना सकें। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।